या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पूजा और उपाय में। दोस्तों, इस वीडियो में नवरात्रि की पूजा आपको कैसे करनी है, खास करके पहले दिन की पूजा आप कैसे करेंगे और साथ ही साथ में कलश स्थापना कैसे करनी है, ज्वारे कैसे उगाने हैं, श्रृंगार भोग सामग्री ये सब चीज़ें कैसे अर्पित करनी है, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको देखने को मिलने वाली है। शारदीय नवरात्रि 2024 में जो है वो मनाई जाएगी 3 अक्टूबर को। उसी दिन घट स्थापना करनी होगी। अब आइए देखते हैं विधि। सबसे पहले तो दोस्तों, जहाँ पर भी आप माता की चौकी बिठाने वाले हैं, पूजा स्थल को अच्छे से साफ़ सुथरा कर लेना है और साथ ही साथ में नीचे आप कोई स्वास्तिक बना लीजिए, रंगोली बना लीजिए और उसके बाद आपको चौकी रखनी है या लकड़ी का पाटा आपके पास है तो वो रखना है और उस पर लाल साफ़ सुथरा वस्त्र आपको बिछा देना है। फिर माता थोड़ा सा फूल रखना है और माता के आपके पास जो भी स्वरूप की फ़ोटो है या तो फिर मूर्ति है वो आपको वहाँ पर स्थापित करनी है, माता की फ़ोटो। कलश स्थापना इसके बाद आपको करना है। कलश स्थापना के लिए आपको मिट्टी का कलश भी आप ले सकते हैं, पीतल का और तांबे का कलश भी ले सकते हैं। इसके बाद आपको उसमें स्वास्तिक बना लेना है। जो भी आपने कलश लिया हुआ है स्वास्तिक बना लीजिएगा। साथ ही साथ में गले पर आप मौली ज़रूर लपेट दीजिएगा। फिर आपको उसमें जल डालना है। साथ ही साथ में आपको जो मुख्य चीज़ें डालनी है वो है एक सुपारी ज़रूर डालिएगा, लौंग डालिएगा और एक सिक्का डालना है, फूल डालना है। ये मुख्य चीज़ें हैं जो आपको लोटे के अंदर में डालनी है, ये 4-5 चीज़ें, ठीक है। इस तरह की चीज़ें आपने डाल देना है। और हाँ, हल्दी डालना मत भूलिएगा। हल्दी की गांठ हो तो बहुत ही अच्छा है, नहीं है तो फिर आप पिसी हुई हल्दी भी डाल सकते हैं। इसके बाद उसके ऊपर आपको पंच पल्लव, आम का पल्लव आप रख सकते हैं, अशोका के रख सकते हैं। रखने से पहले आपको उसको टीका कर लेना चाहिए, रोली से टीका कर लीजिएगा। साथ ही साथ में हल्दी से टीका लगा लीजिएगा। आम के पल्लव पर ये बहुत शुभ माना जाता है। फिर आपको नारियल स्थापना करनी है तो नारियल के लिए आप इस तरह से जटा वाला नारियल लेंगे और उसके ऊपर एक चुनरी लपेट देंगे। अगर चुनरी आपके पास नहीं है तो फिर आप मौली साधारण जो होती है, रक्षा सूत्र, उसी कलावा जो होता है उसी को आप लपेट सकते हैं और इस तरह से आपको उसको नारियल के को कलश के मुख पर रखना है। नीचे आप अष्टदल कमल बना लीजिएगा चावल से। उसके बाद आपको नारियल को स्थापित करना है। नारियल देखिए आप 2 तरीके से रख सकते हैं। एक तो नारियल का मुख जो होता है वो ऊपर की तरफ आप रखिएगा, नहीं तो जिधर आप बैठ के पूजा करते हैं, जो पूजा करने वाले के मुख की तरफ होना चाहिए नारियल। 2 तरह से आपको नारियल रखना है, ठीक है। नारियल इस तरह से आपने कलश स्थापना कर लेनी है, फोटो की स्थापना कर लेनी है। अगर आप ज्वारे, देखिए सब लोग नहीं उगाते हैं, अगर आप ज्वारे उगाना चाहते हैं तो फिर आप इस तरह से छोटे से मिट्टी के पात्र में ले लीजिएगा, कोई मिट्टी का पात्र, और उसमें मिट्टी रखिएगा और साथ ही साथ जौ मिलते हैं, आप जौ ले करके आइएगा और अच्छे से उन्हें मिक्स कर लीजिएगा। उसके भी आपको टीका करना है, उस पर भी अच्छे से, जहाँ जिसमें आप कलश स्थापना करेंगे और नीचे चावल का और फूलों का आसन देंगे वहाँ पर भी, और जहाँ पर आपको जौ की स्थापना करनी है। आप चाहें तो जो जौ आपने बोने के लिए रखे हैं, उगाने के लिए, आप कलश उसमें भी रख सकते हैं, नहीं तो अलग से भी जौ उगा सकते हैं। आप नवग्रह देखिए, आप नवग्रह का इस तरह से यंत्र आता है, आप नवग्रह यंत्र ले सकते हैं, आसानी से पूजा की दुकान पे मिल जाता है। नहीं है तो आप जो है चावल से और सुपारी की मदद से नवग्रह खुद से आप अपनी चौकी पर स्थापित कर सकते हैं। ये ऑप्शनल होता है, ज़रूरी नहीं होता है कि आपको नवग्रह स्थापित करने हैं, आपके लिए बताया जा रहा है। अगर आप चाहें तो नवग्रह इस तरह स्थापित कर सकते हैं, नहीं तो फोटो ला करके रख सकते हैं। इसके बाद प्रथम पूज्य गणेश भगवान की स्थापना आपको करनी है, क्योंकि हर पूजा में तो उनको रखना ही है। अखंड दीप, सबसे पहले तो आपको अखंड दीप जो आप जलाएंगे, थोड़ा सा बड़ा दीपक रखें और उसमें बाती थोड़ा लंबी डाल के रखिएगा, क्योंकि 9 दिन तक वो पूरा चलना है। तो इस तरह से, और थोड़ा बड़ा दीपक रहेगा तो आपको बार बार उसमें तेल डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
इस तरह से आपने अखंड दीपक भी जला करके रख देना है। बहुत से लोग देखिए सुबह दीपक जलाते हैं, शाम अखंड नहीं जलाते हैं। तो अगर आपकी सामर्थ्य नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है, पर 9 दिन का व्रत देखिए अगर रख रहे हो तो ज़रूर अखंड दीपक जला दीजिएगा। बाकी अगर सुबह शाम की पूजा ऐसे करते हैं तो कोई ज़रूरत नहीं होती है। फिर आपको सभी देवी देवताओं को फूल और माला अर्पित करनी है। माता रानी को लाल फूल अति प्रिय है, तो लाल फूल उनको चढ़ा दीजिएगा। सभी को आपको कलश की भी पूजा करनी है, ज्वारे पर भी फूल रखने हैं, दीपक को भी फूल अर्पित करना है। सभी मुख्य चीज़ें हैं ये नवरात्रि पूजा की। उसके बाद आपको गणेश भगवान को जनेऊ अर्पित कर दीजिएगा। फिर आपको वस्त्र के रूप में जो आपने मौली है वही वस्त्र के रूप में अर्पित कर दीजिएगा। माता रानी को चुनरी ज़रूर चढ़ा दीजिएगा। एक छोटी चुनरी ले लीजिएगा जो माता रानी को फ़ोटो पे चढ़ाएंगे। नारियल पे ऑलरेडी आपने चुनरी चढ़ा रखी है, और बाकी सभी जगहों पर आपको वस्त्र के रूप में मौली को ही स्थापित कर देना है। इसके बाद धूप, कमलगट्टे ऑप्शनल होते हैं। आप चाहें तो माता रानी को, लक्ष्मी माता को प्रसन्न करने के लिए होता है, धन संपदा में वृद्धि के लिए किया जाता है, तो कमलगट्टे आप उनको अर्पित कर सकते हैं। फिर धूप बत्ती अगरबत्ती जो भी आप जलाना चाहें वो सुगंधित, वहाँ पर पूजा स्थल पर सुगंधित रखना अच्छा माना जाता है, शुभ होता है, तो इसलिए आप वहाँ पर पॉजिटिविटी के लिए जला दीजिए। इसके बाद आपको टीका करना है सभी को। आप हल्दी से टीका कर सकते हैं, पीले चंदन से, रोली से टीका कर दीजिएगा। और हाँ, माता रानी को आपको सिंदूर से टीका लगाना है। बाकी जो नवग्रह हैं, गणेश भगवान हैं, कलश है, इन सब जगहों पर आप रोली से टीका कर दीजिएगा। फिर आता है भोग प्रसाद की बारी। भोग प्रसाद देखिए चढ़ाने को तो आप बहुत कुछ चढ़ा सकते हैं, नहीं तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार चढ़ाना चाहिए। आपको मौसमी फल जो भी मिल जाता है वो मौसमी फल आप चढ़ा दीजिएगा, आसानी से जो भी आपको मिल जाता है। इसके साथ ही साथ ड्राई फ्रूट्स बहुत ही आसानी से होते हैं, तो जो भी काजू बादाम होता है ड्राई फ्रूट्स चढ़ा दीजिएगा। भोग चढ़ाने के बाद अंत में जो होते हैं मुख शुद्धि के लिए माता को आपको पान भी चढ़ाना है। पान में लौंग और इलायची रख दीजिएगा। ये चीज़ें मुख्य रूप से माता को चढ़ाई जाती हैं और ये आपको प्रतिदिन चढ़ाना होता है। ये हो गया मुख्य प्रसाद जो आपको चढ़ाना है। अब आते हैं सुहाग की सामग्री। तो सुहाग सामग्री देखिए 5 मुख्य होती हैं, जैसे सिंदूर हो गया, आलता हो गया है, बिंदी है, मेहंदी है, चूड़ी है, ये सब मुख्य होती हैं। तो 5 कम से कम मुख्य आप चढ़ा दीजिए। बाकी उसके अलावा तो बहुत सा होता है जो आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार चढ़ा सकते हैं। सारी चीज़ें चढ़ाने के बाद भोग प्रसाद माता की पूरी विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद तब आपको दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती जो भी आपके पास है वो पुस्तक आप पढ़ सकते हैं। आराम से बैठ के हाथों में अक्षत और फूल लेकर के पुस्तक पढ़िए। वो जो भी आपका है माता का पाठ करिए। पाठ करने के बाद आपको आरती करनी है। आरती सुबह शाम दोनों टाइम आपको करनी होती है। तो आरती घी से करनी है और कपूर से भी आपको आरती दोनों चीज़ों से करनी चाहिए, नहीं तो कपूर से तो ज़रूर आरती करें आप। और आरती की थाली में आपने स्वास्तिक बना देना है और फूलों से थाली को सुसज्जित कर देना है, क्योंकि देखिए माता का ये बहुत ही बड़ा व्रत माना जाता है, नवरात्रि का त्यौहार। तो विधिवत आरती करेंगे, कपूर से आरती का तो बहुत बड़ा विधान है, तो इसलिए कपूर से आरती कर दीजिएगा माता की गा करके, और पूरा परिवार एकत्र हो करके आरती करेंगे। गाना आपको आरती ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुमको निष्दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी, ये वाली आरती गा करके पूरा श्रद्धा भाव से आपको करनी है। आरती कोई एक टाइम नहीं, दोनों टाइम की जाती है। चाहे आप 9 दिन व्रत हैं या 9 दिन व्रत नहीं भी हैं तो पर भी आपको आरती दोनों समय करनी होती है। आरती करने के बाद पूरे घर में आरती दिखा दीजिए। सभी सदस्यों को घर में दिखा देने से क्या होता है, नेगेटिविटी घर की वो दूर हो जाती है। फिर आपको आरती को शांत कर देना है। जल का छिड़काव करने के बाद अंत में सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा चढ़ा देनी है। जो भी आपकी सामर्थ्य है, पूजा में जो भी कमी बेसी रह गई है जाने अनजाने, वो सब दूर हो जाती है। फिर अपनी गलतियों के लिए आपको क्षमा याचना करनी है। जो भी गलती होगी उसके लिए माता रानी आपको क्षमा करें। अपनी सामर्थ्य अनुसार, श्रद्धा अनुसार, अपनी जानकारी के अनुसार आपने पूजा पाठ किया हुआ है। दोस्तों, इस तरह से आपका जो ये पूजा का वीडियो है ये पूरा कंप्लीट होता है और आपकी पूजा पूरे विधि विधान से पूर्ण हो जाती है। इसी प्रकार से आपको पूरे दिन व्रत करना है। सारे दिन में आपको कलश स्थापना वगैरह नहीं करनी रहती है, केवल भोग सामग्री वगैरह चढ़ानी रहती है। बस पहले दिन की पूजा विशेष होती है क्योंकि आपको स्थापना करनी है। बाकी के 9 दिन तो आपको स्थापना करनी नहीं है, और ना ही श्रृंगार आपको रोज़ चढ़ाना है। पहले दिन आप चढ़ा सकते हैं, फिर अंतिम अष्टमी या नवमी को आपको चढ़ाना होता है। तो इस तरह से आपका पूजा का समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। हर हर महादेव।